हेलो नमस्कार मु डॉक्टर राजाराम शतपथी न्यूज रूम रो पावर कॉरिडोर को आपण मानक स्वागत। पावर कॉरिडोर एक भिन्न स्वादर कार्यक्रम। राजनीति रे कौन चलची लोक मैंने कौन सब कथा होचंती कारण राजनीति सब तो गोटे हट टॉपिक समस्ते सब देखिए कोठी ना कोठी चर्चा थांती राजनीति बाबद चर्चा चली थाए सेमती एमती अनेक समय यही चर्चा को आधार करी मु आपण मानक सम्मुख में आसी पहुँची किसी आलोचना करवा कौन चली कौटी केमती कथा होचंती से मार्केट हो चा दुकान पान दुकान पावर कॉरिडोर समस्त को नजर जो तारी ऊपर कौन सब से चलती कथबार्ता यही कार्यक्रम को यही कार्यक्रम जरिए मु मझे मझे आपण सहित मोर साक्षात हम निश्चय एवं गोटे नुआ चर्चा चारिआडे आपण मैंने समस्त लक्ष्य करेंगे चलती जे बीजेडी आ राजनैतिक दल जो बीजेडी सी आ रही ये कथा शुणिक समस्त जेकोसी लोक भी आश्चर्य हम मुझे आज सका जो मार्केट रे जाकर चा दुकान में पहुँचली किसी बंधु से देखा हाँ आगे आसतु आसतु आप तो आपण पाखे खबर थी निश्चय कौन बीजेडी आ रही कथा शुणिक मुझे आश्चर्य हली कहीं बीजेडी रही एत वर्षर दल एत लोकप्रिय राजनैतिक दल नवीन पट्टनायक पुणी जार अच्छा मुख्यमंत्री थिले तार नेता एवं सी अच्छा सी सब माने ओडिशा रे रेकर्ड कर भारत वर्ष रेकर्ड कर मुख्यमंत्री भाव में 24 वर्ष से शासन में रहिले से दल आज पावर चलीगला बोलिकी आम कौन समस्ते आलोचना कर दल भांगी कहीं भांगी कौन से दल रही भांगी ए कथा को अवश्य अनेक खोराक जोगई किए खोराक जोगई ना जयनारायण मिश्र सी कथा को प्रथम गोटे बड़ खोराक देती कहवा कथा जे नवीन पट्टनायक बीजेपी रे जॉइन करें माने आपको शुणिले जेकोसी लोक बेसी आश्चर्य हम तांकर कहवा कथा जे या भितर ममता महंत एवं सुजीत कुमार राज्यसभा रे दुई जन एमपी थिले बीजेडी रो से माने से या भितर जॉइन कर जाइछंती बीजेपी रे ममता महंत तो पुणी राज्यसभा को निर्वाचित भी हो सारी एवं सुजीत कुमार नॉमिनेशन पत्र दाखल करथिले तांकर मध्य आउ तो कई कंटेस्टेड ना सी ही जी राज्यसभा को पुणी तेणु जो 9 जन थिले बर्तमान आउ बीजेडी रो राज्यसभा रे 9 जन रु 2 जन गला पर आउ 7 जन मात्र अछंती एमपी अछंती एवं या भितर एमती डेवलपमेंट जिते होची जयनारायण मिश्र जिते यही प्रकार कथा कहते से कथा को आउ टिके आगु नहीं जाइछंती आसाम रो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से बर्तमान कौन से कार्यक्रम रे ओडिशा को आछंती एवं सी मध्य कौ कौ कहीदेले जे बीजेडी रो इतिहास शेष आज देखो केते बड़ कथा से कहले बीजेडी बीजेडी बर्तमान इतिहास पलटि तार आ कि सत्ता रही एवं नवीन पट्टनायक जहाँ यही सब आलोचना जहाँ कहते समस्ते नवीन पट्टनायक आसी बीजेपी रे जॉइन करें एवं ये कथा को आउरी दीपाद आगे नहीं किए जानवे आपण मैंने जानिक आश्चर्य हे जे बीजेडी रो राज्यसभा रे जो 7 जन एमपी अछंती तांको भितरु 5 जन या भितरे राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर को भेटी 2 दिन तले से माने आसिक से कहले कौन ना आमे ओडिशार स्वार्थ संबंधी यह एक सौजन्यमूलक साक्षात एवं आमे ओडिशार स्वार्थ संबलित कथा जगदीप धनकर सहित होतलु से राज्यसभा चेयरमैन पुणी अच्छा सहित आम आलोचना करूँ आगे आपण मैंने सब शुणिथे जे प्रधानमंत्री को भेटती ओडिशार स्वार्थ संबलित कथार से यही प्रधानमंत्री हूँ कि पूर्व जिते प्रधानमंत्री थिले समस्त को विभिन्न राज्यर एमपी माने जाई राज्यर स्वार्थ संबलित कथा कहती एवं भेटती आलोचना करती राज्य एवं वर्तमान राष्ट्रपति होउछन्ते आम ओडिशा राज्यर या भितर जगदीप धनकर सहित कहीं जाइए बीजेडी 5 जन सदस्य भेटिले ये जहाँ से कहतु पचे जेकोसी लोक ए आश्चर्य होगा स्वाभाविक किए जाइए सब देखु से जी जाइए भितर थिले किए सुलता देव मानस मंगराज सस्मित पात्र सुभाषिष खुंटिया निरंजन बिशी अवश्य कहले जे आमे कई पार्टी छाड़बुनि किंतु जहाँ लोक आलोचना कर दुकान ठू आरंभ करी पावर कॉरिडोर रे समस्ते जहाँ आलोचना कर काउंटर करने को निरंजन बिशी कहले आमे किंतु दल छाड़बुनि
ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେନି, ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏମିତିକିରି କହିଲେ ଗୋଟେ, ସେ ତ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତିକିରି କହିଲେ, ସେ ତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ସିଏ ଏଠିକି ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଆଉ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ଯାକେ ଯିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା, ବିରୋଧୀ ତ ବିରୋଧୀ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଦଳ ଛାଡ଼ିବେନି, ୟା ଭିତରେ ତ ଟିକେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ଭଳିଆ କିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ମାନେ ବର୍ଷର ହଠାତ୍ କିନା 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ବିଜେପିର, ୟା ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ବିଜେପିର ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଏବଂ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବିଜେଡ଼ିର ଏମ୍ପି ମାନେ ଯାଇ ଜଗଦୀପ ଧଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଏବଂ କ'ଣ ଦରକାର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ରହିବନି। ବିଜେଡ଼ିର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହାରେ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜିତେ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ଥିଲା, ସେମାନେ ତ ପୁଣି କିଏ ହାରିଯିବେ ବୋଲି ଦିନେ କିଏ ଭାବିଥିଲା? ନା, ହାରିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସେମିତି ଶାସନରେ ଥିଲା, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ସେ ଦଳ ହାରିଯିବ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ହାରିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ଏସବୁ ହୁଏ। ଆଜି ଯଦି ହାରିଛନ୍ତି, କାଲି ଯେ ପୁଣି ନ ଆସିବେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ, କିଏ କଥା କହିବ? କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆଉ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଆଲୋଚନାରେ ଉଠିଲା କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ହେଇଛି। ବିଜେପିର 5 ମାସ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଏମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶାଇବା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିବ, ବିଜେପି ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ମନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫଳାଫଳ? ସେଥିରେ ପୁଣି ବିଜେପି ଦଳରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣି ବିରୋଧୀ ଶାସନରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ। ଶିବସେନା ତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଳେଇଥିଲା, ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ସେଠି ନା, କିଛି ଦିନ ସରକାରରେ 2.5 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଏମାନେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କ ଦଳରୁ କେବଳ ଭାଙ୍ଗିଲେନି, ଶିବସେନାରୁ କେବଳ ଭାଙ୍ଗିଲେନି, ଏନ୍ସିପିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କଲେ। ତେଣୁ ଦଳରୁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଚାଲେ। ଏବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ହେଇଛି। କ'ଣ ସେ ଘଟଣା? ନା, ଜଗଦୀପ ଧଙ୍କରଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେ ପକ୍ଷପାତିତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କେବଳ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଯାହା ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ତ ପର କଥା। ମୁଁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥା କହୁଛି। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏନ୍ଡିଏର, ବିଜେପି ପରିଚାଳିତ ଏନ୍ଡିଏର 125 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ 112 ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ 125 ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏର, ସେଥିରୁ ବିଜେପିର 98 କେବଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି ପାଖରେ ଜେଡିୟୁ ଅଛି, ଏନ୍ସିପି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଟିଡିପି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଡିଏର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏବଂ ଏଇ 112 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 24 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ। ଏଇ 112 ଯେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ତା ବି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅପୋଜିସନ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜେଡି ଅପୋଜିସନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗଦୀପ ଧଙ୍କରଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେବାର ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
बीजेडी रो ई लोक माने कि कौन पे जाइथिले जगदीप धनखड़ को भेटिया पे जहा आज सारा ओडिशा रे चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि यार अन्य गोटे दिग अच्छी जेहेतु एबे एबे निर्वाचन सरी ओडिशा रे एवं बीजेपी परास्त करिछि बीजेडी को क्षमता को आछि 24 वर्षर नवीन पट्टनायक शासन अवसान यही समय रे बीजेपी पुणी जाई खोलाखोली भाव में जगदीप धनखड़ समर्थन पाई बीजेडी को खोलाखोली भाव में अनुरोध करने कथाटा टिके खटा खटा लगे अनेक लोक ताको पसंद करेनि एबे एबे झगड़ा होता तो एबे एबे राजनीति रे जोर जुक्ति तर्क होकरी प्रचार सब ये विरुद्ध रे सी विरुद्ध रे इत्यादि इत्यादि कहते तेणु जहाँ कहू गले टिके स्थितिटा टिके गंभीर अच्छी टिके गरम अच्छी या भितर हठात जाइए जगदीप धनखड़ बीजेपी अनुरोध करवा टिके खटका लगुच किंतु आवश्यकता तो रही राजनीति रे केतेबेले कौन हम 125 कि 112 किसी कहीहब आज जी एकड़े अच्छा काली जी सेकड़ को नजीबे एक किसी कहीहबनी ना तेणु भविष्य को आखि आगे रखी किसी तो व्यवस्था करिया पड़ो बीजेडी बर्तमान अवस्था बड़ संकटमय एक बीजेडी जो मैंने बड़ बड़ समर्थक मैंने अच्छा मनर वेदना को मुझे सम्मान देकर एक कहवा कुंठाबोध करूनी जे बीजेडी अवस्था बर्तमान टिके भल ना कहीं क्षमतार हाली जाइछंती एवं बीजेपी ओडिशा रे केवल नुहे केन्द्र में बेस पावरफुल होकर आप लक्ष्य करेंगे सबू विरोध सबू प्रचार सत्वे हरियाणा एवं महाराष्ट्र बीजेपी दल जो भाई भाव में जीतिला तेणु बीजेपी बर्तमान क्षमता अधिक से चाहिए जेते एमपी अच्छा नवीन पट्टनायक समेत समस्त को किसी ना किसी केस रे भर्ती कर दी पारती ये उदाहरण अतीत देखा जाइए सब सरकार समय माने मु खाली बीजेपी बोली कहूनी ता पूर्व जो कांग्रेस सरकार थिले सेमान तो विभिन्न राज्य सरकार को भांगी देवारे माहिर थिले विभिन्न सरकार को निर्वाचित सरकार को गणतांत्रिक व्यवस्था रे गणतांत्रिक पद्धति रे निर्वाचित होइतवा सरकार मान को राता रात भांगी देवारे माहिर थिले तेणु सब सरकार जी क्षमता आसला से प्रकार कर किसी असुविधा ना एवं वर्तमान सरकार भविष्य को निजर सुविधा को आखि आगे रखी बीजेडी नेता हूँ बा दल भितर कौन सी प्रकार ए प्रकार स्थिति उपजाइबारे टिके भी कुंठाबोध करेनि एवं बीजेडी अतीत जहाँ थिला जून 4 तारिख निर्वाचन फल बाहर पूर्व बीजेडी जहाँ थिला आजिका दिन रे अपेक्षाकृत बहुत दुर्बल अच्छी नवीन पट्टनायक दुर्बल हो जाती मानसिक स्तर में दुर्बल हो जाती शारीरिक स्तर में तो बयस अधिक है से अलग कथा एवं राजनीति रे जहाँ करा जाए आपण मिछ केस ताकू कहतु ना हो केस एवं बीजेडी लोक मान ना रे केस करने अनेक खोराक बीजेपी पाखे थाई पारे बोली तांकर नेता माने दाबी करमती परिस्थिति रे आपण माने जॉइन कर जांतु पार्टी रे नहले आपण यू हैव टू फेस द म्यूजिक एमती गोटे मेसेज परोक्ष रे बीजेडी कॉरिडोर रे पहुंचवा असंभव नुहे एवं जितेबाला ए प्रकार परिस्थिति सृष्टि हुए जेकोसी राजनैतिक दल गोटे दुर्बल अवस्था रे थिले तांकर हृत्कंपन हवा स्वाभाविक ये जहाँ वर्तमान ओडिशा रे जो चर्चा चली ये सही बीजेडी दलर हृत्कंपन केवल अंश विशेष सेतिक न होइतिले तार प्रतिफलन एटा एवं ये प्रतिफलन को जहाँ ये कथा उठिला कहीं विरोधी दल माने बीजेडी विरुद्ध रे किछि आलोचना करबा छाड़ दियंतु तांको कथा तो से करूचंती से तो विरोधी रे अछंती आपन को दृष्टिकोण रु किंतु आपण मध्य ये सुजोग सृष्टि करछंती आपण मध्य जदि आज विरोधी दल रे ए बीजेपी दल रे एई प्रकार मंतव्य आसुची बीजेपी दल रु तार कारण मध्य आपण माने बीजेडी कहीं आपण भेटी थिले कौन ओडिशा विषय आप आलोचना करुले कौन आगु को हम जना ना राजनीति रे एमती बाण ये मारे सी मारे आंकु ये बाण सब बेले मरामरी चली थाए ता भीतर फल कौन हम आमे समस्ते आगु को देखा मु पुणी
ସେତେବେଳେ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପୁଣି ମୁଁ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।